हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 12 का जो आंसर का क्वेश्चन है उसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 0 से पाई लिमिट है और x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है समाकलन का। ये क्वेश्चन हर साल आता है। ये हमारे 2024 के सेट 1 में भी आया है, सेट 3 में भी आया है, सेट 7 में भी आया है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें क्लास 10 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स वीडियोस के लिए। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। हमें इसका आंसर आता है, इसका आंसर जो होगा वो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कभी कभी हमें ये दे दिया होता है कि हमें सिद्ध करो कि इसके बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, लिमिट चेंज हो सकती है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर, हम इसे आई बराबर मानेंगे तो हम लिखेंगे माना आई बराबर 0 से पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने इसे मान लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई बराबर 0 से पाई तक लिमिट जाएगी और हम यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है तो हम x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसे जब हमने समीकरण 1 मान लिया, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली और हमने ये लिख दिया। हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी हमें या तो लिखनी पड़ेगी या उसका नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर dx लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा जब माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, माइनस का कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 मान लिया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो आई को जोड़ देंगे तो ये 2i हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, पाई माइनस एक्स dx लिख देंगे अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और प्लस में हम ये लिख देंगे 0 से पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमने इसको लिख दिया। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे हर समान है तो हम इसे डायरेक्टली जोड़ देंगे, दोनों का हर समान है तो लासा सेम आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 to पाई, पाई माइनस एक्स प्लस का एक्स dx, ये हमने लिख दिया। अब हम नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। तो ये माइनस का और एक्स प्लस का एक्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2i बराबर 0 से पाई, पाई dx, ये हमारे पास बचा और ये बचा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2i, तो जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं लिमिट के। तो यहाँ पर पाई हमने निकाल लिया, ये हमने लिख दिया 0 से पाई dx, यहाँ पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2i लिखने के बाद हम यहाँ पर 2 का गुणा इसमें कराएंगे और इसकी लिमिट में 2 का भाग कराएंगे। ठीक है, ये हमने जब करा दिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम लिखेंगे पूरा, ये हमने लिख दिया तो ये सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास i बराबर बचेगा पाई 0 टू, ये हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे साइड में, इसी सवाल को उतार लेंगे पहले। अब हम इसमें कॉस स्क्वायर का गुणा और भाग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा तथा भाग करने पर। जब हम यहाँ पर गुणा तथा भाग करने के लिए लिख देंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का जब इसमें करेंगे तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर हम जब कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो हम इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा पाई 0 से लिमिट पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। इतना समझ आया। अब अगर हमने इसको मान लिया, माना b tan x बराबर हमने t मान लिया, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b कांस्टेंट है, tan x का हो जाता है सेक स्क्वायर x और x का हो जाएगा dx बराबर dt, ये लिख देंगे। अब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा t बराबर भी 0 मिलेगा, और जब हम x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, तो b tan पाई बाई 2 का होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ पर t बराबर 0 और t बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बराबर लिखेंगे हम पाई 0 टू इन्फिनाइट। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारा dt था, ये हमने लिख लिया। जब हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx का मान रखेंगे तो ये निकल आ जाएगा dt अपॉन बी। जब यहाँ से सेक स्क्वायर dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन बी, तो b कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि बी tan एक्स हमने टी माना था तो इसका पूरा स्क्वायर कर दिया। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होता है आई बराबर पाई अपॉन बी 0 से इन्फिनाइट, ये हमारा हो जाएगा dt, सॉरी ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन ए, लिमिट लेंगे हम 0 से इन्फिनाइट। अब हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर हम लिखेंगे आई बराबर पाई अपॉन बी, जब हम ये पाई अपॉन बी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनाइट टी की जगह पर, अपॉन में ए लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखे हैं आई बराबर पाई अपॉन बी tan इनवर्स tan पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 अपॉन है, तो ये होता है tan इनवर्स tan 0। जब हमने ये लिख लिया तो ये आई बराबर हो जाएगा पाई अपॉन बी, ये 2a हो जाएगा, ये हमारा a बचेगा, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास अब बचेगा पाई अपॉन 2a। तो हम